हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड इरफान, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत ही ऊर्जावान, साहसी और संगीतमय नक्षत्र के बारे में, धनिष्ठा। ये 23वां नक्षत्र है जो मकर राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। इसका स्वामी मंगल है जो ऊर्जा, क्रिया, साहस और शक्ति के कारक हैं, और इसके देवता अष्टवसु हैं, 8 दिव्य शक्तियां जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, धन और समृद्धि के प्रतीक हैं। धनिष्ठा का मतलब है धन का आश्रय या धन की स्थापना, यानी जो अपने अंदर सभी प्रकार की समृद्धि, शक्ति और ऊर्जा को समाहित कर लेता है। इसका प्रतीक एक ढोल या मृदंग है जो संगीत, ताल और लय को दिखाता है, और साथ ही एक सिंहनी भी है जो शक्ति, स्वाभिमान और रक्षा का प्रतीक है। धनिष्ठा हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि हमारी ऊर्जा, हमारा साहस, हमारी लय और दूसरों के साथ हमारा तालमेल भी है। जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानते हैं, उसे सही दिशा में लगाते हैं और दूसरों के साथ एक सुर में चलना सीखते हैं, तो हम असली धनिष्ठा बन जाते हैं। धनिष्ठा की पौराणिक कथा बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। इसके देवता अष्टवसु हैं, 8 दिव्य शक्तियां जो ब्रह्मांड की 8 दिशाओं, 8 प्रकार की समृद्धियों और 8 प्रकार की ऊर्जाओं के प्रतीक हैं। ये वसु ही हैं जो धरती पर धन, समृद्धि और संसाधनों को बनाए रखते हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने वसुओं को पृथ्वी पर धन, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक बनाया। वसुओं ने मंगल की ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो अजेय है, वो शक्ति जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। धनिष्ठा की एक और कहानी संगीत से जुड़ी है। जब नृत्य और संगीत की देवी ने अपना पहला ताल, लय बनाया, तो वो धनिष्ठा की ही लय थी जो जीवन की हर गतिविधि में संतुलन, समन्वय और उत्साह लाती है। ये नक्षत्र हमें सिखाता है कि जीवन एक लय है। जब हम उस लय के साथ चलते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है, और जब हम उससे अलग हो जाते हैं तो सब कुछ मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में होता है या जिनका चंद्रमा यहाँ होता है, वो बहुत ही ऊर्जावान, साहसी, आत्मविश्वासी और जुझारू होते हैं। मंगल के स्वामित्व में होने के कारण इनके अंदर अदम्य ऊर्जा, जोश और काम करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये किसी भी चुनौती को मुश्किल नहीं मानते, बल्कि उसे एक अवसर की तरह लेते हैं। अष्टवसुओं के प्रभाव से इनके अंदर समृद्धि, संगठन शक्ति और दूसरों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता होती है। ये टीम में काम करना जानते हैं, लेकिन अकेले भी किसी से कम नहीं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, दृढ़निश्चयी और आत्मनिर्भर होते हैं। एक बार जब ये कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो उसे पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। इनके चेहरे पर एक अलग ही चमक, ऊर्जा और जोश होता है। लोग इनकी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं और इनके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ही आकर्षक, मिलनसार और प्रभावी वक्ता होते हैं। इनकी बातों में एक दमदारी और रफ्तार होती है जो दूसरों को प्रेरित कर देती है। हाँ, कभी कभी इनका जोश, उत्साह और ऊर्जा इन्हें अत्यधिक आक्रामक, अधीर और उतावला बना सकती है। ये जल्दी जल्दी निर्णय लेते हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं और कभी कभी दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। धनिष्ठा की कथा हमें सिखाती है कि असली ताकत उस ऊर्जा को नियंत्रित करने में है। जैसे संगीत की लय उसके ताल पर निर्भर करती है, वैसे ही हमारी ऊर्जा को भी एक संतुलित गति और धैर्य की आवश्यकता होती है। करियर और पेशे की बात करें तो धनिष्ठा के लोग उन क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं जहां ऊर्जा, गति, साहस और संगठन की आवश्यकता होती है। मंगल के स्वामित्व में होने के कारण इनकी रुचि सेना, पुलिस, अग्निशमन, आपात सेवाएं, खेलकूद और शारीरिक चुनौतियों से भरे क्षेत्रों में होती है। ये बेहतरीन सैन्य अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, एथलीट और ट्रेनर बनते हैं। अष्टवसुओं के प्रभाव से इनकी रुचि संगीत, नृत्य, अभिनय और मनोरंजन के क्षेत्रों में भी होती है। ये बेहतरीन संगीतकार, वादक, नर्तक, अभिनेता
और कलाकार बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ताल, लय और अभिव्यक्ति की अद्भुत समझ होती है। प्रबंधन, उद्यम और व्यवसाय, विशेष रूप से ऐसे उद्योग जहां गति और बदलाव की आवश्यकता होती है, जैसे लॉजिस्टिक्स, परिवहन, स्टार्टअप्स और तकनीकी क्षेत्र में भी ये कामयाब होते हैं, क्योंकि ये तेज निर्णय लेने, नवाचार करने और बड़े बदलावों को संभालने में माहिर होते हैं। वित्त, बैंकिंग और रियल एस्टेट के क्षेत्रों में भी ये सफल होते हैं, क्योंकि अष्टवसु धन और समृद्धि के प्रतीक हैं और ये पैसे को बढ़ाने और संपत्तियों को स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी अदम्य ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय क्षमता। ये किसी भी संकट का सामना करने और उसे अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इन्हें अपनी आक्रामकता और अधीरता पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी और उतावलापन कभी-कभी अच्छे अवसरों को खराब भी कर सकता है। याद रखें, धनिष्ठा की लय संतुलित होती है। तेज रफ्तार के साथ साथ धैर्य और सुनने की कला भी जरूरी है। रिश्तों और शादी की बारी आए तो धनिष्ठा के लोग बहुत ही भावुक, जोशीले और समर्पित साथी होते हैं। ये अपने पार्टनर को पूरी ऊर्जा, प्यार और ध्यान देते हैं। इनके साथ रहना एक रोमांचक यात्रा जैसा होता है, क्योंकि ये हर पल को जीवंत, मजेदार और उत्साहपूर्ण बना देते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ नए-नए अनुभव, यात्राएं, एडवेंचर और मजेदार गतिविधियां करना पसंद करते हैं। रिश्ता कभी बोरिंग नहीं होता। ये बहुत वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं, अपने पार्टनर की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, इनका जोश, स्वतंत्रता, प्रेम और कभी-कभी आक्रामकता रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। ये अपनी गति से चलना चाहते हैं और अपने पार्टनर की अपेक्षाओं को भूल सकते हैं या उन्हें अपनी रफ्तार में शामिल होने के लिए दबाव डाल सकते हैं। इसलिए इन्हें अपने पार्टनर की भावनाओं, उनकी गति और उनकी जरूरतों को भी सम्मान देना सीखना चाहिए। सीखना चाहिए कि रिश्ते में दोनों का तालमेल होना चाहिए, न कि केवल एक की ऊर्जा हावी हो। इन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो इनकी ऊर्जा, उत्साह और साहस को समझे, जो इनके साथ एडवेंचर का आनंद ले सके और साथ ही इन्हें धीमा होना, सुनना और दूसरे की भावनाओं को महत्व देना भी सिखाए, क्योंकि एक संतुलित लय ही रिश्ते को सुंदर बनाती है। स्वास्थ्य के मामले में धनिष्ठा के लोगों को अपनी मांसपेशियों, हड्डियों, रक्त संचार और ऊर्जा स्तर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगल के स्वामित्व में होने के कारण इनके शरीर में बहुत गर्मी, गति और तीव्रता होती है। इन्हें उच्च रक्तचाप, सूजन, माइग्रेन और मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लगने का खतरा रहता है, खासकर अगर ये अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करके काम करें। इन्हें हल्का, ठंडा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। तरबूज, खीरा, पुदीना, दही और हरी सब्जियां इनके लिए बहुत फायदेमंद हैं। मसालेदार, तला भुना, अत्यधिक गर्म और भारी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये उनके शरीर की गर्मी को और बढ़ा सकते हैं। नियमित व्यायाम, योग, खासकर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जैसे शीतली प्राणायाम इनके लिए बहुत आवश्यक हैं। ये उनकी अत्यधिक ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और रक्त संचार को संतुलित करते हैं। इन्हें अपनी नींद का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये काम और उत्साह में इतने डूब जाते हैं कि नींद को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनके एड्रेनल ग्रंथि और ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकता है। अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इन्हें कभी-कभी रुकना, शांत बैठना और गहरी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि संगीत में भी सबसे सुंदर धुनें शांत अंतराल, पॉज के बाद आती हैं। पैसों और धन के मामले में धनिष्ठा के लोग बहुत ही कमाऊ, भाग्यशाली और समृद्ध होते हैं। अष्टवसुओं की कृपा से इनके पास पैसा आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। नौकरी, व्यवसाय, कला, संगीत, खेल या प्रबंधन जो भी करते हैं, उसमें धन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। मंगल की वजह से ये जोखिम लेने से नहीं डरते। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं और कई बार बहुत बड़ा लाभ कमाते हैं। हाँ, इनका जोखिम प्रेम कभी-कभी इन्हें बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर ये बिना पूरी जांच और सलाह के पैसा लगा दें तो नुकसान हो सकता है।
इसलिए इन्हें अपने वित्तीय निर्णयों में संतुलन और विवेक लाना चाहिए। एक सलाहकार से सलाह लें और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित दीर्घकालिक निवेशों में लगाएं और कुछ हिस्सा उच्च जोखिम वाले निवेशों के लिए रखें। इनके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा संगीत, कला या किसी प्रतिभावान व्यक्ति को आगे बढ़ाने में लगाएं, क्योंकि ये अष्टवसुओं को प्रसन्न करने वाला कार्य है और इनकी समृद्धि को और भी बढ़ाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से धनिष्ठा का झुकाव ऊर्जा, संगीत और ब्रह्मांडीय लय की तरफ होता है। अष्टवसु और मंगल का यह संयोग धनिष्ठा को एक ऐसा नक्षत्र बनाता है जो हमें सिखाता है कि असली आध्यात्मिकता भागने या साधना में नहीं है, बल्कि उस आध्यात्मिकता को अपनी ऊर्जा, अपने काम और अपने जीवन की लय में ढूंढने में है। धनिष्ठा के जातक स्वभाव से ही कर्मठ, साहसी और उत्साही होते हैं। वो भगवान को अपनी ऊर्जा, अपने संगीत, अपने नृत्य या अपने काम के माध्यम से पूजते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है मंगल और अष्टवसुओं को प्रसन्न करना। नियमित व्यायाम, खेलकूद या कोई भी शारीरिक गतिविधि करना, इसे अपनी पूजा का हिस्सा बनाएं। संगीत, नृत्य या किसी कला के माध्यम से अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त करें, यही इस नक्षत्र की सबसे बड़ी साधना है। दूसरों के साथ मिलकर काम करें, उन्हें प्रेरित करें और अपनी ऊर्जा का उपयोग दूसरों के उत्थान के लिए करें, क्योंकि जब हम अपनी ऊर्जा को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह ऊर्जा बहुत बड़ी और समृद्ध हो जाती है। और हाँ, कभी कभी रुकें, शांत बैठें और उस मौन के भीतर छिपी हुई ब्रह्मांडीय लय को सुनें, क्योंकि सबसे गहरी धुन अक्सर शांत अंतराल में ही छिपी होती है। आखिर में, धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो हमें सिखाता है कि जीवन एक संगीत है, हर क्षण एक नोट है, हर क्रिया एक लय है और हर रिश्ता एक ताल है। जब हम उस लय के साथ चलना सीख जाते हैं तो सब कुछ सुंदर हो जाता है। अगर आप धनिष्ठा के जातक हैं तो समझ लें कि आपके अंदर वो ऊर्जा, साहस और समृद्धि आकर्षण है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। बस अपनी गति को संतुलित रखना सीखें, अपनी आक्रामकता को नियंत्रित करें और दूसरों की भावनाओं का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने जोश का रखते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर धुन वही है जो सभी वाद्यों के साथ एक सुर में बजती है। प्लीज मुझसे निजी परामर्श के लिए संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक के जरिए। तो अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको नमस्कार।